नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। माफी चाहता हूं मैं आपके 2 दिन क्लासें नहीं ले पाया, लेकिन आज अपन हाजिर हैं। यूनिटरी मेथड की मैंने जो 2 क्लासें करवाई वो रीट एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए वो सफिशिएंट है। उसमें इतने ही सवाल आते हैं जितना मैंने आपको करवा दिया। लेकिन यूनिटरी मेथड का ही पार्ट है टाइम एंड वर्क, ये इसी का ही पार्ट है, इसी के ही सवाल आते हैं। टाइम एंड वर्क के बाद में आएगा नल एंड टंकी, और फिर आप चाल और दूरी, जिसमें रेलगाड़ी भी दौड़ाओगे आप और कार को भी दौड़ाओगे। और जो आपकी 75 रुपए वाली प्रतियोगिता थी उसका मैं आज लाइव क्लास लाऊंगा। अपन लाइव वीडियो बनाएंगे और उसमें आप सभी साथी शामिल हो जाना। तो आप उसके अंदर उसका अनाउंस कर देंगे। मेरे को 25 से 30 लोगों ने भेजे हैं। किसी ने माइनर गलतियां की हैं। 1-2 लड़के हैं, कोई ईश्वर जानी करके हैं लील सर से, उनका भी एकदम करेक्ट सवाल आया है। एक आईडी है, ईमेल आईडी, उन्होंने भी सवाल डाला, उनके भी बिल्कुल सही आंसर हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, तो अपन लकी ड्रॉ जिसका भी निकलेगा उसको आज अपन 75 रुपए का इनाम देने वाले हैं। आप सभी को इस क्लास को शुरू करने से पहले एक मेरा निवेदन है, केवल आप वीडियो को लाइक कर दें और पूरा वीडियो देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, नहीं तो आप मत करना, डिसलाइक ठोक के चले जाना। ये मैं आपको बता रहा हूं, पूरा वीडियो देख लेना और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, मैं आपको यहां क्लास में आके बात करते हैं अपन टाइम एंड वर्क, समय और काम। देखो, एक चीज आपको तय करनी होगी, समय और काम सदैव एक दूसरे का उल्टा होता है। ये आपको बेसिक बात ध्यान रखनी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप लोग हो, जैसे ये एक बाल्टी है या कोई बड़ा बर्तन है, इसका सामान आपको इसमें डालना है। आप इसको सोचो, आप इसको पहले समझो। हम सदैव समय और काम के सवालों के अंदर कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ए बी सी, वहां देखिए कंफ्यूज हो जाते। वैसा कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको यह देखना है कि आपको इस सामान को इसमें डालना है। अब इसमें 20 सामान है और 20 को इधर रखना है। अब इसमें ए और 2 व्यक्ति है। अब ए हट्टा कट्टा है, तो वो क्या करता है कि एक साथ 2 बाल्टी ले जाके इधर डाल देता है। एक साथ 2 बाल्टी उधर ले जाके डाल रहा है, तो 10 फेरों में ही काम निपटा देगा। अब ए दुबला आदमी, तो वो एक फेरे में 1 बाल्टी ले जाता है, तो इसको इधर जाने में कितने फेरे लगेंगे? 20। अब आप सोचो, ये ले जा रहा है 2 बाल्टी, ये ले जा रहा है 1 बाल्टी। जो काम अधिक करता है उसको समय लगता है कम, और जो काम कम करता है उसको समय लगता है अधिक। समझ में आ रही ना बात आपके? भाई, इस चीज को बेसिक से समझो, एकदम बेसिक से, तो ये पूरा कभी आप जीवन में कभी मात ही नहीं खाओ। आपको समझना क्या है सॉरी, कि भाई जब कोई काम ज्यादा करता है उसको समय लगेगा कम, और जो काम करता है कम उसको समय लगेगा ज्यादा। ये चीज आप समझ लो। आप 2 बाल्टी एक साथ ले जा रहे हो, मतलब आप काम ज्यादा कर रहे हो, तो आपको समय क्या लग रहा है? कम। आप 1 बाल्टी ले जा रहे हो तो आपको समय लग रहा है ज्यादा। तो दिन या समय और काम सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं? ये मैंने लिख भी दिया कि पार्ट एंड डे। अब आप बोलोगे ये पार्ट कहां से आया? पार्ट भी बताता हूं, पार्ट कहां से आया। मैं आप इतना ही समझो कि समय और काम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब आया डे, दिन, कि किसी द्वारा किया गया दिनों में काम उसका डे कहलाता है। मैंने क्या बोला कि ए इस काम को 10 दिन में करता है, ये इसका काम हो गया। बी इस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। किसी के द्वारा किया गया काम उसका क्या कहलाता है? डे कहलाता है। जैसे कि राम एक काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में, तो वो राम का काम कितने दिन हो गया? 40 दिन। और श्याम उस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन। तो राम के दिन हो जाएंगे 40 और श्याम के दिन हो जाएंगे 30। समझ में आ रही बात? अब आया पार्ट, कि किसी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। अब सोचो,
इस चीज को इतना सोचो आप कि राम किसी काम को, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 1/40। 2 दिन में कितना करेगा? 2/40। 3 दिन में कितना करेगा? 4/40। 4 दिन में कितना करेगा? 4/40। 5 दिन में कितना करेगा? 5/। इस तरह ही 40वें दिन वो इसका कितना भाग करेगा? 40वें भाग। तो 40 में 40 का भाग कितनी बार जाता है? 1। कोई भी उसके कितने दिनों में किया गया काम उसका कितना काम कहलाता है? एक काम कहलाता है। यह ध्यान रखना। वो आप कहते हैं, आपको गुरुजी पढ़ाते तो खूब है कि एक काम है उसका, एक काम नहीं है साहब। वो एक काम कैसे आया कि उसका पूरे दिनों में उसका पूरे काम का भाग उसका क्या कहलाता है? उसका एक दिन का काम कर। इसी तरह ही ये आ गया, श्याम 30 दिन में करता कोई काम, तो एक दिन में श्याम कितना करेगा? 1/30। 2 दिन में कितना करेगा? 2/30। 3 दिन में कितना करेगा? 3/30। हाँ, अब ठीक। अब आपकी अकल आएगी दिमाग में। यदि मैं ये कह देता हूं कि राम कोई काम कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है, तो उसके 2 दिनों का काम क्या होगा? तब आप कह दोगे कि 2 दिनों का काम कितना है? 2 दिनों का काम कितना है? 2/40। अब मैं ये पूछूं आपसे कि उसका शेष काम कितना है? तब आप ये कह सकते हो 38/40। क्यों? क्योंकि उसका कुल काम कितना है? 40। कितना काम कर चुका है? 2 काम वो कर चुका। और 40 में से 2 कर दिया तो बाकी कितना बचेगा? 38 काम ही तो बचेगा। ये सवाल इस प्रकार के रीट में, पटवारी में, ग्रुप डी में, एसएससी जीडी के अंदर, और ये मैं जो आपको लेवल पढ़ा रहा हूं ये वो लेवल है। ये यहां से शुरू होगा और यहां पर खत्म होगा भाई। और यहां अगर इस लेवल को आपने पढ़ दिया तो एसएससी सीजीएल आपके कदमों में होगा। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं, बाकी मुझे नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो ये चीज आपके एकदम समझ में आनी चाहिए। अब आपके समझ में आया, क्या समझ में आया? अब आपके ये समझ में आया कि राम का कोई काम जैसे उसका 1 कितना था? 40 था। भाग और डे सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो अगर कोई काम उसका 40 है तो आप किसी के बटे में 1/40, 40 एक का किसी में भी भाग दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 में 1 का भाग 40 बार ही जाता है। लेकिन यदि पार्ट होता तो कितना हो जाता है? 1/40 हो गया या नहीं हो गया? तो पार्ट और डे सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे या विपरीत होते हैं। अब आगे देखो आप, धीरे धीरे आज मैं आपको इस बेसिक क्लास में उस मोड़ पे ले जाके छोड़ दूंगा कि आप सोचते रहोगे कि हाँ सर हमें ये समझ में आने लग गया। अब आता है एक नई रामायण। नई रामायण क्या? जैसे मैंने ये पूछा आपसे कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उस काम को करता है 20 दिन। ए तो कितने दिनों में करता है? 30 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में ही कर देता है। अब मैं कह देता हूं कि ये दोनों ही साथ मिल जाए, साथ मिलकर करे तो कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए 2 तरीके। एक तो आप एलसीएम मेथड से करते आए हो, एक हमारा ट्रिक है। हमारा ट्रिक क्या है वो देखो कि जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी कार्य को AB/A+ दिन या डे में करेंगे। अब आप इस चीज को नोट लगा के लिख लेना भाई आपके पास। जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो वो कितने दिनों में करेंगे? तो इसका सीधा सूत्र हो जाएगा AB/A+B।
ए और बी दोनों यहाँ पर काम है, ये काम कितने दिन में हो जाएगा? तो इसको आप देख सकते हो कि सर ये काम तो इतने दिन में होगा। कितने दिन में होगा? 30 गुणा 20 और 30 प्लस 20 60 3 बार कितने दिन में हो गया? 10 दिन में। कि ए जिस काम को 30 दिन में अकेला कर रहा था और बी जिस काम को 20 दिन में अकेला कर रहा था, ये दोनों अगर अपनी ऊर्जा को साथ में लगाए तो उस काम को वो कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते। समझ में आ गई बात? कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं? अब देखो इसी सवाल में दूसरा पार्ट मैंने अभी आपको क्या लिखवाया था कि डे और पार्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अब ये पूछा जाए यहां पे कि ए किसी काम को करता है 30 दिन में, ठीक है, बी उस काम को करता है 20 दिन में, वे 5 दिनों में कितना भाग करेंगे? या तो ये पूछे वो, या आपसे पूछे कि एक दिन में कितना भाग करेंगे। पहले तो पूछा था कि कितने दिनों में करेंगे, लेकिन अब पूछ रहा है दिन तो आपको दे दिया है, अब उसका क्या पूछ रहा है? भाग पूछ रहा है। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? पार्ट पूछा जा रहा है। तो पार्ट पूछा जा रहा है तो ये लिख दो साहब नोट। जब दो व्यक्तियों के कार्य का दिनों में भाग पूछा जाए तो a प्लस बी बटे में ए बी भाग करेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी लिखवाया था कि दिन और पार्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। पहले ए बी ऊपर था, अब ए बी नीचे आ गया, उल्टा हो गया। अब यहां पर ये सवाल आप आराम से कर सकते हो। कैसे? ये ऐसे, ए कितने काम करता है? 30 प्लस 20 बटा 30 गुणा 20, 50 बटे 30 गुणा 20। एक बिंदी से एक बिंदी कट। 5 में 5 को भाग एक बार, इसमें गया 6 बार, 1 बटा 12। कौन से दिन में पूछा है काम? 5वें दिन में। 5 बटे 12 भाग करेंगे उस काम का क्या करेंगे? 5 बटे 12 भाग करेंगे। यदि एक दिन का पूछे तो कितने में करेंगे? 1 बटा 12। अब ये यहां पूछोगे कुल काम कितना है? कुल काम कितना? अरे तो भाई ये कुल काम ही तो है, ये उन दोनों द्वारा किया गया कुल काम है, उन दोनों द्वारा किया गया कुल काम है। ये तो मैंने मेरे ट्रिक से बताया। अब आप तो क्या है कि वो एलसीएम वाली भाषा लेके बैठे हो कि साहब एलसीएम से ये आता है या नहीं आता। बताता हूं भाई, अब आपको जो आसान लगे उसमें पढ़ना। एलसीएम में क्या है कि कोई काम ए करता है तो उसको साहब 1 बटा कितना लिखो? 1 बटा 20। अब बी उस काम को कितने में करता है? 1 बटा 20। दोनों कितने में करेंगे? दोनों का लघुत्तम कितना हो गया? 60। बराबर? है 5 को भाग 5 में एक बार और 60 में क्यों 12। कुल काम कितना हो गया? 1 बटे 12। कुल काम है 12 और एक दिन का करेंगे तो 1 बटा 12, क्योंकि मैंने आपको बताया। अब आपको कितने दिन का चाहिए? 5 का। तो 5 का क्या करो? गुणा।
एक दिन में एक काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 12 करेंगे। कुल काम कितना है? 12। अब मैं ये कह रहा हूं 5 दिन के बाद में उसका कितना भाग शेष रहेगा, तो आप ये कर सकते हो, अरे ये तो कह सकते हो कि कुल काम कितना है हमारा? 12 है। कुल काम हमारा कितना है? 12 है, लेकिन हम कितना काम कर चुके हैं? 5 भाग काम हम कर चुके हैं, तो हमारा कितना काम बाकी है? 7 भाग काम बाकी है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और ये एलसीएम मेथड था, कोई ज्यादा भारी काम नहीं था, लेकिन ये यहां पर आपका बिल्कुल इजी है, और ये जीवन में भी आप कभी भूलने वाले नहीं हो। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। तो आज क्या समझ में आया? आज हमारे ये समझ में आया कि हम हमेशा समय और वर्क में एक दूसरे को क्या रखेंगे? उल्टा। अब अगला चीज देखो, अब एक और मस्त चीज बता रहा हूं कि ए किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में करता है। आप देखते जाओ, ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। मैं ये पूछूंगा कि वो पूरा काम कितने में करेगा? पूरा काम कितने दिनों में करेगा? क्या होगा भाई इसका जवाब? आप इससे क्या समझे? 1/3 से आप क्या समझे कि पूरा काम कितना है? 3। हो कितना गया है? 1। बाकी कितना रहा? गुड, गजब 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 बेइज्जती है यार, गजब। अरे भाई कुल काम कितना है? 3। हो कितना गया है? 1। बाकी कितना रहा है? भाई कुल काम कितना है? 3। हो कितना गया? 1। बाकी कितना रहा? 2 काम बाकी रहा यार। हद हो गई तुम लोगों को, कितनी मूर्खता से हो भाई। सोचने के बाद ये 3 लोटे हैं, 1 लोटा तुमने उठा लिया, अब बाकी कितने लोटे बचे यार? 2 लोटे बचे। अब यही तो तुम्हें सोचना है कि भाई 1/3 भाग काम को वो कितने दिन में करता है? 6 दिन। मतलब उसको एक काम करने में कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। तो पूरा 3 काम करने में कितना दिन लगेगा? इसके नीचे एक ले, मैंने कहा दिन के नीचे एक लिख सकते हैं। 1 बराबर उसको पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 18। अब यही कहता मैं कि बी 1/5 भाग 5 दिन में करता है। बी किसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। आपको यह समझना है पहले कि कुल काम कितना है। क्या कुल काम में 5 कितना हो गया? 2 काम, 1 काम हो गया, काम बाकी कितना रहा? 4। हाँ, अब अकल आई। तो अब ये सोच रहे हैं कि पूरा काम कितने में होगा, तो इसके नीचे ले लो 1, और पूरा काम होगा कितने दिन में? 25 दिन में। यदि इसी सवाल को मैं ऐसे करता, एक किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, पूरा काम कितने में करेगा? बताओ क्या होगा इसका? कुल काम कितना है? कितना हो गया, तो बाकी कितना रहा? बस ये यहां समझ में आना चाहिए कि बाकी होगी उसका 3 काम। चलो छोड़ो, अब इसका कुछ नहीं होगा कि 2/5 कुल काम कितने में करता है? 1। 2 बराबर कितना हो गया? 2 बराबर 25, यानी 2 बराबर उसको कितने दिन लगे? 2 काम बराबर कितने दिन लगे उसको? अब यही चीज आपको सोचनी पड़ेगी। आपको यही सोचनी पड़ेगी कि 2 काम को उसको कितने दिन लगे? 10 दिन लगे। एक काम में कितने दिन लगेंगे? एक काम में 5 दिन लगेंगे। ये बात अपने तय होनी चाहिए। तो ये यहां पर ये फॉर्मूला बैठ रहा है क्या? ये फॉर्मूला यहां पे बैठ रहा है क्या? मैं इतना सोच रहा हूं, बस मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका ये चीज है कि ये वजर गुणा जो मैंने आप में काम में बताया, वो आपका वजर गुणा यहां नहीं बैठेगा। पहले सोच लेना, जो लोग वजर गुणा करते हैं हर जगह, मैं कह रहा हूं कि किसी का ये है और ये काम वो करता है 10 दिन, तो 2 दिन बराबर 10 दिन, और 1 दिन बराबर आ जाएगा 10 के बटे में 2, यानी कितने दिन आ जाएगा? एक काम को करने में उसे 5, तो 5 काम को उसको करने में लगेंगे 25 दिन।
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको सदैव यहां पर एक दिन लाना होगा, आपको सदैव यहां पर क्या लाना होगा, एक दिन लाना होगा। यही मैं आपको कह रहा हूं। अब मैं आगे और बता देता आपको। एक किसी 3/8 काम, 3/8 काम को 12 दिन में करता है। पूरे काम में कितने दिन लगेंगे, क्या बताओगे? 3 में 3 को भाग एक बार और इसमें करो 4 बार। एक काम को लगते हैं कितने दिन? एक काम को कितने दिन लगते हैं? 4। तो 8 काम को उसको कितने दिन लगेंगे? 32 दिन। अब ये पूछा जाता है, इस सवाल में आपसे ये पूछा जाता कि यदि वो 3/8 भाग काम 12 दिन में करता है, पूछा जाता शेष काम कितने दिनों में करेगा, तो क्या होता जवाब? अरे भाई, अकल के घोड़ों को मत मारो। कोई काम है 8, उसमें से वो 3 काम कर चुका है, तो उसका काम कितना बचा? शेष काम बच गया 5/8। अब एक काम को करने में उससे कितने दिन लगते हैं? 4। तो भाई 5 काम को उसको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाता? 20 दिन हो जाता। यदि आप इसको ऐसे करते 5/8 गुणा बराबर ये 4, तो आप इसको कैसे करते? नहीं कर पाते। लेकिन आपको आपके दिन मालूम होने चाहिए, आपको दिन मालूम होने चाहिए, तब आप करोगे। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, देखो सवाल कि एक किसी काम का 1/3 भाग 6 डे में और बी 1/3 भाग 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ये सोचो आप। पहले तो ये सोचो कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपके ही होनी चाहिए दिमाग में। भाई एक किसी 3 भाग काम का 1 भाग काम 6 दिन में करता है, तो आपके दिमाग में ये हो गया कि उसको कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। 3 काम थे जिसमें से एक काम वो किया और उसको कितने दिन लगे? 6। एक काम के 6, तो 3 काम के उसको कितने दिन लगेंगे? इसको सीधा गुणे में लिखना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। इनको सीधा 1/3 गुणा आपका 6, तो ये गुणे के अंदर ही आएगा, सीधा आपका 18 दिन आएगा। इसको सीधा गुणे में लिखा जाता है। अब ये 1/3 है, 3। अब 1/3 है, आप सोचो कि 1/3 है और एक काम को उसको करने में कितने दिन लगे? 3। तो 3 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। ये आपके दिमाग की एक्यूरेसी आनी चाहिए। तो इसके दिन कितने आ गए? 9 दिन। वाह। अब दोनों को मिलाकर काम करना है, तो आपके वो फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया? आ गया? अरे आया कि नहीं आया भाई? आया तो कर दो भाई। 18 गुणा 9, 18 प्लस 9, नीचे आ जाएगा 27, ऊपर आ जाएगा 18। 9 को भाग एक बार, 27 गयो, 3 को भाग एक बार, 18 में गयो 6 बार। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। यदि ये चीज आपके समझ में आ रही है, तो आप कभी भी टाइम और वर्क में लॉस नहीं खाओगे, ये मेरा वादा है। अब आगे इसके बाद में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल मैं करवा रहा हूं, और उन सवालों को आप देखते जाओ कि कैसे सवाल आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। टाइम एंड वर्क विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। देखो भाई, मैं आपके लिए सवाल ढूंढ के लाया हूं, और इन सवालों को आप देखिए, और सवाल आपके स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। पहला सवाल है एसएससी जीडी 2012, 16, 18 और आरआरबी ग्रुप डी के 16 और 18 में आया हुआ है कि राम एक काम को 36 दिनों में, राम एक काम को कितने दिन में करता है भाई? 36 दिन में। और श्याम उसी काम को 18 दिनों में। वो दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे? देखिए, आपको जो आसान लगे दोनों मेथड, एक एलसीएम हुआ
और ए है आपका ए प्लस ए बी वाला। जिससे आपको अच्छा लगे उससे करिए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे करिए। इससे आप कैसे करते, कैसा, ए का 1/36 प्लस 1/18 और इनका एलसीएम आ जाता 36, 36 का 1 हो गया, 18 में 36 का भाग, 36 में 18 का भाग 2 बार, 2/36 हो गया। अब ये हो जाएगा 3 में 3 को भाग 1 बार और 1/12। और एक हमेशा 1 को नोट करते हैं तो उसको कितने दिन लगते, 12 दिन लगते। उन दोनों को ए प्लस बी यानी आपका राम और श्याम दोनों अगर मिलते तो उस काम को कितने में करते, 12 दिन में करते। ये आपका ये ट्रिक है। अब अपना इधर क्या काम करता है, अपना इधर करता है 36 गुणा 18, नीचे 36 प्लस 18 और आप 36 गुणा 18 और ये कितना हो गया आपका 44 और 54। तो आप 18 में 18 का भाग 1 बार, 54 में गया 3 बार, 3 में 3 को भाग 1 बार और 36 में गया 12 बार। आपका सीधा कितना दिन आ गया, 12 दिन आ गया। ये एसएससीजीडी का आपका स्क्रीन पे आपको सवाल मिल जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि राम किसी काम को 36 दिन में करता है और श्याम ही उस काम को कितने दिनों में कर लेता है, 18 दिन में कर लेता है। यदि दोनों मिल जाते हैं यानी साथ आ जाते हैं, साथ आते हैं, ये काम कितने दिन में करेंगे, तो ये साथ आएंगे, ये काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। रीड लेवल फर्स्ट वाला सुन लेना, हमेशा वो आपको यूनिटरी मेथड से छोटे छोटे सवाल देगा, लेकिन इस बार 100% वो आपसे टाइम और वर्क का सवाल देगा, ये ध्यान रख लेना। और टाइम और वर्क का यहाँ सवाल नहीं मिलेगा तो आपको टेट में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि टेट इस बार राजस्थान नहीं करवाती है, न्यू शिक्षा बोर्ड एनसीवीटी करवा रही है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूत कर लेना, आपके कंधों को, आपकी तलवार की धार को, आपकी पढ़ाई की धार को थोड़ा सा मजबूत कर लेना। अगला सवाल, गजब गजब सवाल। अनुज एक काम को 18 दिन में करता है। अनुज एक काम को कितने दिन में करता है भाई, 18 दिन। मनु उस काम को 36 डे में करता है। यदि वह 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम करें। गजब गजब बात है। सोचो, अनुज एक काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन, ठीक। और ये मनु कितने दिन में करता है, 36 दिन। इनकी एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी काम, एक दिन के काम का भाग, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, इसका पार्ट। एक दिन का ज्ञात कर लोगे तो आप इसके 9वें दिन का ज्ञात कर सकते हो, 9 दिनों का ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो भाई। जो भी आएगा उससे 9 से क्या कर लोगे, गुणा करोगे। जब यहां पार्ट की बात आती है, दिनों की बात आती है, तब तो आपने फॉर्मूला लगाया ए बी बटे ए प्लस बी। लेकिन पार्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। यस, वेरी गुड। तो आ जाएगा ए प्लस बी बटे ए गुणा बी। और कितने दिनों का ज्ञात करना है, 9 दिनों। लो साहब, 9 दिन। चलो भाई, क्या है, 18 प्लस 36 और 18 गुणा 36, ये हो गया 54 और ये हो गया 18 गुणा 36। 54 में 54 को भाग 1 बार, 18 में गयो 18 में 1, 54 में गयो 3 बार, 3 को भाग 3 में और इसमें गयो 12 बार। 1/12 भाग तो वो करते हैं 1 दिन में। अब उनको कितने दिन में करना है, 9 दिन में करना है। तो उनका 9 बटे क्या हो जाएगा, 12। 3 में 3 को भाग 3 बार और 3 में 3 को भाग गयो 4। वो कितना काम कर लिया भाई, 3/4 भाग उन्होंने काम कर लिया। सवाल में भी मजा है कि कितना प्रतिशत शेष बचेगा, ये तो इन्होंने कर लिया है, ये इन्होंने कर लिया है। अपने को क्या चाहिए, शेष। कुल काम कितने हैं भाई, 4। कितना कर लिया है, 3। कितना बचा, यानी 1/4 काम पीछे बच गया। 1/4 काम पीछे बच गया और ये काम उन्होंने कर लिया। अब इसने पूछा कि कितने प्रतिशत शेष बचा।
तो पहले तो इसका प्रतिशत निकाल दो भाई, ये निकल जाएगा कि 3/4, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से 4 को भाग एक बार और 100 में गयो 25 बार, 25 दिया 75। उन्होंने कितने % काम कर लिया? कि 75 कर लिया। तो बाकी कितना बचा? बाकी बच गया 25। इधर से भी निकालना है तो आप निकाल सकती हो। 25 और 1 गुणा किया तो 25। यानी मेरा आपको वही काम है कि मैं एक तरीका नहीं, आपको कम से कम किसी भी सवाल के 3 मेथड बताऊं। अब इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल को सभी करके आते यहां तक, मान लिया ये ट्रिक सभी को यहां तक कर ले, लेकिन उस सवाल के अंदर जो बल्ब जगाने वाली बात थी ना लट्टू, अपने दिमाग का बल्ब जो जला रहे हो ना, वो बल्ब आप यहां इस शेष को नहीं पढ़ते और आप सवाल में 75% ठोक के आ जाते। क्यों? क्योंकि हमने 75% काम किया। अरे भाई वो आपकी चूतियापंथी को नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि कितना शेष बचेगा। तो शेष तो 25 बचा ना, तुमने खूब कर लिया, मैंने तुमने दबा के की, 75% काम किया तुमने, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारे काम से मुझे कोई मतलब नहीं है, काम हो गया, राम नाम जपना और पराया माल अपना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो है। वो कह रहा है आपने अपना किया, वो खत्म है काम, मुझे पीछे कितना काम है। बुद्धिजीवी है, अडानी अबानी, उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसे अपना इससे मत। तो वो कह रहा है मेरा 25% काम पीछे बचा है, ये सवाल का सही आंसर। इसीलिए परसों के सवाल में भी मैंने खूब यही बोला था, बहुत सारे लड़कों ने उत्तर सही दिया था, लेकिन वो 12 में से 8 घटा के 4 मुझे नहीं दिया। और मेरा काम है, आप देखो आपको सब आता है, आपको सब आता है, लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपको पता नहीं। मेरा काम केवल आपको इतना ही है, उस मंजिल तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं। अगला देखिए, राजू एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। राजू कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में। सूरज उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिनों में ही कर लेता है। गजब। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा? ये दोनों को मिलना है, मिलकर करना है। और कितने दिन करना है दोनों को मिलकर? 4 दिन करना है। और कितने प्रतिशत करेंगे? अब सवाल आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, और नहीं आए तो क्या मुझे एडिटिंग में इतना समय लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूं। मैं आपको सवाल पूरा समझा रहा हूं कि भाई राजू किसी काम को 30 दिन में और सूरज उस काम को 15 दिन में, दोनों को मिलकर काम करना, 4 दिन में वो कितना काम करेंगे। तो अपन 1 दिन का काम निकालना है, 1 दिन का काम निकालना तो आपको पता है, ये भी 30 + 15, 30 × 15, 45/30 × 15, 15 भाग एक बार इसमें दो, 3 बार 3 को भाग और इसमें दो 10 बार, यानी वो कितना कुल काम कितना? 10। 1 दिन में कितना करेंगे? 1 काम। अब उनको कितने दिन साथ में काम करना है? 4। 4/10, 2/5। कितना काम किया उन्होंने? 2/5। कितने प्रतिशत किया? प्रतिशत में 100 से गुणा 20। कितने प्रतिशत कर दिया? 40। अब ये पूछता कि शेष कितना बचा, कितने प्रतिशत शेष बचा? शेष कितना? 40% तो उन्होंने कर लिया, तो शेष कितना बचेगा यार? 60। अगर काम का कितना भाग शेष बचा? 3/5। 3/5। तो ये चीज, अब ये पूछा जाए आपसे, अब यही पूछ लिया, चलो वो ये पूछा जाए कि उनको, अब यहां पर मजे की बात ये है कि राजू एक काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में। सूरज एक काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। यदि वो दोनों मिलकर, अब इस सवाल को ऐसे घुमाया जाता, अब इस सवाल की मजे की भाषा को समझो आप। मजा तो आपको तब आता जब मजा गुलाम होता, लेकिन मजा गुलाम नहीं है भाई, मजा संतप्त है, उसको लूटना पड़ता है, लेना पड़ता है। अब देखो कैसे, आपसे ये पूछा जाए कि राजू एक काम को 30 दिन में, सूरज एक काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य का 3/5
भाग कितने दिनों में करेगी। अब मजे की बात है, इसको सवाल को सोचो। तो पहले अपने को पूरा काम निकालना है। पहले अपने को कितना निकालना है? पूरा काम। पूरा काम एलसीएम भी है, ए प्लस बी बटे ए बी भी है। आपने निकाला अभी 30 प्लस 15 बटे 30 गुणा 15, 45 बटे 30 गुणा 15, 15 15 3 3 3 3 10। अरे क्या बचा भाई? 1 बटा कुल काम कितना है? 1 बटा। इस पूरे काम को करने में उन्हें कितना समय लगता है? अरे सही तो किया है मैंने, 1 बटा 10 भाग ही लगा उनको। 1 बटा 10 कुल काम है, 1 बटा 10। और उसका कितना काम? 3 बटा 5 भाग। कुल काम का 3 बटा 5 भाग। कुल काम का 3 बटा 5 भाग। यार भाई उस कुल काम को कितना समय लगता है? 10। इधर देखो, 3 बटा 5 भाग और कुल काम को 10। यानी ये 5 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। 5 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो भाई कैसे होगा? कैसे होगा ये बताइए। पूरे काम को करने में लगता है 10 दिन, यानी 5 काम को 10 दिन। 5 काम को 10 दिन। तो एक काम को कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। तो 3 काम को कितने दिन लगेंगे? 2 गुणा 3, उसको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। आराम से आप कर सकते, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं, इजी गोइंग कर सकते थे। लेकिन इस काम को आपको समझना होगा कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आप अच्छे से समझ सकते थे। 30 5 6 पूरे काम को लगते हैं 10 दिन। तो 3 बटा 5 काम को कितने दिन लगेंगे? 6। अब ये पूछ रहा था कि 4 बटा 5 काम को कितने दिन लगेंगे? 4 बटा 5 काम को कितने दिन लगेंगे? तो आप ये जानते हो, दिन पूछा है, दिन पूछा है तो इसको उल्टा करना है भाई, उल्टा करना है। आपसे पार्ट पूछा जा रहा है, आपके पास कुल दिन है, जब पार्ट होगा तो उल्टा होगा भाई। 5 बटा 4 कुल है और आपके दिन भी कुल है, बराबर रखनी है दोनों चीजों को। मैं तो इतना ही समझता हूं, ज्यादा मैं नहीं समझता। दोनों चीजों को क्या रखना है? बराबर। 5 में 5 को भाग 1 बार और 10 में गयो 2 बार। तो उसको अगर 5 बटा 4 भाग चाहिए तो उसको कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। समय उल्टा होता है भाई, काम का उल्टा समय, समय का उल्टा काम। अब आगे चलो, अगले सवाल देखते हैं। कल मेरे को 1-2 लड़कों ने सवाल भेजे थे, तो उनसे मेरा निवेदन है आपको वो सवाल अगली क्लास में मिलेंगे। इस समय इस क्लास का लेवल बहुत छोटा है। और अब देखो, ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए बी सी यानी तीनों ही मिलते हैं, तो उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 डे में। बी तथा सी, अब बी प्लस सी दोनों मिलते हैं और उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 20 डे में करते हैं। ए उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा? ए उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा? बहुत अच्छी बात है, आराम से कर सकते हो। ये लो, ये आपका एलसीएम मेथड। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम प्लस सी का 1 दिन का काम, और ये तीनों मिलते हैं तो उस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। बराबर। ए के 1 दिन का काम, बी के 1 दिन का काम, सी के 1 दिन का काम, ये जब तीनों ही मिलते हैं तो इस 15 काम को कर लेते हैं। बी प्लस सी दोनों मिलते हैं तो इस काम को कितने दिन में करते हैं? 1/20 में। अरे भाई तीनों काम करते हैं 15 दिन में और ये दोनों काम करते हैं 20 दिन में, तो इस तीनों में से इन दोनों को घटा देंगे तो पीछे कौन बचेगा? यही तो बचेगा भाई। ये तीनों काम करते हैं, ये अपने को मालूम है, और इन दोनों का भी मालूम है।
तीसरे का ही तो ज्ञात करना है, तो कर लीजिए। कैसे होगा कि 1/15 करते हैं तीनों, माइनस बी और सी कितना करते हैं, ए का काम, बराबर एलसीएम कितना आया 60, 15 को भाग 60 में 4 भाग, माइनस 20 को भाग 60 में 3 भाग, 1/60। 1/60 एक हमेशा एक को नोट करता है, तो एक को वो काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन लगेंगे। अब यहां पर मजे की बात, यदि वो आपसे ये पूछा जाता इस सवाल में कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 60 में, बी और सी दोनों उस काम को कितने में करते हैं, 20 में, ये तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने में करते हैं, तो क्या तकलीफ थी कि ए का काम कितना है 1/60 प्लस बी और सी का काम कितना है 1/20। इन दोनों के पार्टों को जोड़ देंगे तो इन तीनों का काम आ जाएगा नहीं आएगा, लघुत्तम कितना आया 60, 60 में 60 को भाग 1 बार प्लस कितनी बार गए 3 बार, 4/4 में 4 को भाग 1 बार, पुनर्चौका 60। कितने दिनों हो गया, तीनों का काम कितने दिन में हुआ साहब, हुआ ना। कैसे हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/15, इनके बटे में 1, इनके बटे में 1, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 15। आया ना वापिस। तो आपको ये वाइस वर्षा करवानी आनी चाहिए इन सवालों की, तब आप करोगे। गुरुजी तो आपके पैटर्न में आते हैं, करवा दिया बस, इसका ये उत्तर होता है, इसका ये उत्तर होता है। बहुत सारी कोचिंग है मैंने देख ली, मैं देख रहा हूं उनको, लेकिन अब किसी को बोलते तो एक चीज समझ में आती कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तब यहां कोई नहीं आएगा, और अगर मैं फीस रखता तो यहां लाइन लग जाती। ये हमारी जब तक मानसिकता बदलेगी नहीं तब तक हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। अच्छी फीस लेता है, अधिक फीस लेता है, वो अच्छी कोचिंग करवाता है, ये हमारा पैमाना नहीं होना चाहिए, हमें गुरु को समझना चाहिए। चलिए आगे चलते। आगे चलते हैं। गजब, अगला बहुत ही बढ़िया सवाल आया है कि ए बी और सी किसी कार्य को 15, 45 और 90 दिन में करते हैं। ए उस काम को करता है 15 दिन में, बी उस काम को करता है 45 दिन में, और सी उस काम को करता है 90 दिन में। ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये तीनों ही इस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको ये सोचना है ये तीनों ही इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपके पास दो तरीके, एक तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 15, 45 और 90 का एलसीएम तो हो गया 90 का एलसीएम हो गया 90। ए किसी काम को 15 का भाग 90 में 6 बार, ए उस काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन में 1 बार। बी उस काम को कितने दिन में 45 का भाग 2 दिन, और सी के 1 दिन का काम 90 में 90 का भाग 1 दिन। तो तीनों के 1 दिन का काम, तीनों के 1 दिन का काम, तीनों ही मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं 9 काम करते हैं। कुल काम कितना है, यदि 1 दिन में 9 काम करते हैं तो 90 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे 10। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे 10 दिन। आगे बात समझ में, ये तो है आपका 1 दिन का काम निकालने का। अब इसको आप कैसे करते, इसको आप ऐसे भी करते, ठीक है। लघुत्तम आया 9, 6 + 3 + 1, 9/10, 90, 1/10 आ जाता। तो 1 आपका डिनोट करता था, आप कितने दिन ले लेते 10 दिन ले लेते हैं। लेकिन
इसमें एक ये कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। इसलिए आपको सदैव ये एक दिन का काम निकालना आना चाहिए। अब मैं पूछ देता कि एक दिन का काम 6 है और ए ने इस काम को कितने दिन किया, 5 दिन, तो उसका कितना काम हो गया, उसका 30 काम। इसने कितना दिन किया, क्या साहब इसका एक दिन में 2 काम, इसने 5 दिन काम किया, तो इसका कुल काम कितना हो गया, 10। इसका दिन का एक काम, इसने 10 दिन काम किया, तो इसका कुल काम कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये अपन जोड़ देते और कुल काम कितना है हमारा, 90 है, तो उसमें भाग देकर अपन कुल दिनों की संख्या भी निकाल। ये अलग अलग सवाल के अलग अलग पैटर्न। देखो अगला सवाल देखते हैं। सवालों के अंदर आपको बहुत ही वेरिएशन मिलेगी, विभिन्न टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। मेरा काम यही है कि मैं कम समय में गागर में सागर भरने वाला अपन काम करें। अब देखिए बहुत मजे की सवाल आया, क्या राजू किसी काम का, मैंने अभी आपको समझाया भी था कि राजू किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। नीरज उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है। राजू और नीरज दोनों को मिलकर यह काम करना, मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब ये हमें सोचना चाहिए कि राजू 4 काम में से एक काम करने में उसको कितने दिन लगे, 5, कुल काम कितना है 4, तो राजू को अपन कह सकते हैं उसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। अरे भाई एक काम को उसको कितने दिन लगे, 5, कुल काम कितना है 4, एक में अगर 5 दिन लगते हैं तो 4 में कितने दिन लगे, 20 दिन। इधर नीरज 2/5, यानी उसका कुल काम कितना है भाई, 5 है, लेकिन वो कितना काम कर चुका है, 2, लेकिन उस 2 काम को करने में उसे कितने दिन लगे, 8, तो एक काम को करने में 4 दिन लगे कि नहीं लगे। अगर एक काम को 4 दिन लगते हैं तो 5 काम करने को उसको भी कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, हो गया ना। 40 लिख सकता हूं, 40 लिख सकता हूं, कितने दिन लगेंगे, ये आपका इस मेथड से भी आ गया। और ये काम अगर आप ऐसे निकालते हैं कि ये इसका काम, ये इसका काम, एलसीएम 20, 1 + 1 2/20 1/10 हो गया ना। लेकिन इस सवाल में क्या था, इस सवाल को समझना यहां पर ही खेल था। ये सवाल अगर आपके यहां समझ में आ गया होता तो आप इसका कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही सवाल आपको समझने होंगे कि कोई मेरा काम, मैं सदैव आपको कहता आ रहा हूं, अभी भी घने बच्चों की समझ नहीं है, मुझे पता है। अरे भाई क्या 1/4 का मतलब क्या हुआ कि मेरे को कुल कितने काम करने हैं, 4। आपको मटके कितने भरने हैं, 4, आपने कितना भर दिया है, 1, अभी भी कितने भरने हैं, के साहब 3/4 भरने। अच्छा 2/5, 5 रसगुल्ले लिए आपने थाली में, 2 आप खा गए, शेष कितने बचे, 3। क्योंकि आपको खाना कितने हैं, खाना आपको 5 रसगुल्ला, मतलब पेट फट है पर खाना तो खाना ही है 5, 5 में 2 तो मचका ही गया, नारे कितना बचा, 3। ये मेरा काम। आप जितने रसगुल्ले खाओगे वो आपका एक काम होगा। यानी आपने टारगेट सेट कर लिया कि आज तो 2 घेवर, शादियों का मौसम आ गया कि 2 घेवर दबावना है, 3 रसगुल्ला मचकावना है, 10 20 एक तो काजू कतली दाबनी है, तो आपका 20 काजू कतली खानी है। मतलब आपका काम कितना हो गया, 20 काजू कतली। उन्हें जागते जागते हाथ मचका ही गया, नारे कितनी बची कि साहब 13 काजू कतली भले खानी है। समझ में आई। उन्हें दाबते दाबते आपने 10 रसगुल्ला मचकाए, अरे ला रे गात रे मठी गात भले की घड़ी कौन आए, तो 10 थे, 10 में से आप 4 रसगुल्ले ठोक गए, खा गए, पीछे आपके कितने रसगुल्ले बचे, 6।
अब ये काम का क्या मतलब आ गया, आप जितने रसगुल्ले लाए थे उसका 2/5 भाग आप निपटा दिए, और पीछे कितना बचा, कि आपके हमारे साथ 3/5 भाग पीछे बच गया। ये आपकी चीज समझ में आनी चाहिए। ये जब तक नहीं समझ में आएगी, मैं आपको कितने भी सवाल करवा दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शादियों का मौसम आ गया है, और एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर बिना कार्ड कहीं जाना है तो 100-150 रुपए का एक सूट ले आना, खूब मिलते हैं। एक कोट ले आना, उस कोट में पूरी शादियों को एंजॉय कर लोगे, गारंटी है। मैं आपको मेरा पुराना ट्रिक बता रहा, सूट मैंने हुए व्यक्ति के ऊपर झूठा ही एक लिफाफा डाल देना, देना किसी को ही मत, काम निकल जाएगा तुम्हारा। अब अगला देखो, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। गजब, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन। वो एक साथ कार्य करना प्रारंभ कर, दोनों एक साथ लगते हैं, परंतु 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है। 6 दिनों के बाद एक काम को छोड़ देता है, एक काम को छोड़ देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को, गजब 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 सवाल है, बी को 15 दिन लगते हैं। ये शेष कार्य बचा है पीछे, दोनों मिलके किसी काम को करते हैं 20 दिन में। सवाल को दोबारा पढ़ो भाई, कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में दोनों ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये 6 दिन काम छोड़ देता है। 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो बी को पूरा कार्य करने में कितने दिन लगते हैं, बी को, यदि शेष कार्य, बाकी बचा हुआ काम, शेष कार्य करने में बी को 15 दिन लगते हैं, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। बढ़िया तगड़ा सवाल है भाई, इस सवाल को आप ये सोचो, इस सवाल को आप कैसे करते हैं ये सोचो आप। ए प्लस बी दोनों ही काम करते हैं 20 दिन, 6 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है, और बी को शेष कार्य करने में कितने दिन लगते हैं। अब देखो मजे की बात, कुल काम कितना है, 20, कुल काम कितना है, 20। इस सवाल को मैं आप पे इसलिए छोड़ रहा हूं कि ए और बी हमारा 20 दिनों में कोई काम करता है, और ए उस काम को कितने दिन में छोड़ता है, वो एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 6 दिनों के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। यदि शेष कार्य करने में बी को 15 दिन और लगे, तो ए अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करता है। मतलब इस सवाल को आपको कैसे समझना होगा, कैसे नहीं समझना होगा, मैं तो इतना जानता हूं कि भाई दोनों 6 दिन तो साथ में काम करते हैं, 20 में से दोनों 6 दिन तो साथ में काम करते हैं, 6/20 तो काम साथ में किया, यहां तक तो दोनों का काम साथ में हुआ। पीछे काम कितना बचा, पीछे काम बचा 14/20, और इस 14/20 काम करने को बी को कितने दिन लगे, 15। यही सवाल पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 6 दिनों के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करे। अब इस सवाल को आप थोड़ा सा अगर ढंग से देखते तो आपकी पूरी रामायण समझ में आ जाती। क्या समझ में आ जाती, क्या ये देखिए 6 काम साथ में किया, तो पीछे काम बचा आपका 14/20, इसको छोटा कर देता हूं मैं, 7/10। 7/10 काम को करने में बी को कितने दिन लगे, बी को लगे 15 दिन। 7/10 काम करने को बी को लगे 15 दिन, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 7/10, और इसमें लगा 15 दिन, कुल काम है 10, और
पीछे उसमें से 3 काम तो पहले हो गए, अब काम कितने बचे आपके? 7। 7 काम बराबर 15, तो एक काम बराबर कितना हो जाएगा? 15/7 गुणा 10। बेसिक बात है भाई। एक काम है, 7 काम को लगता है 15 दिन, तो 7 के अंदर 15 के अंदर 7 का भाग दे देंगे, एक दिन का काम आ जाए। एक दिन का आ जाएंगे तो उसको पूरे काम से गुणा कर लेंगे। 150/7। बी को कितने दिन लगे? 150/7 दिन। अब आगे क्या सवाल कह रहा है? तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा? दोनों का काम कितना है भाई? 1/20 काम है दोनों का। 1/20 काम है दोनों का। ये किसका हो जाएगा? ये तो बी का है, कितने दिनों का? 7 दिनों। अपने को एक दिन का करना है तो अपने इसको 7/150 लिख सकते हैं। उल्टा हो जाएगा, दिन का उल्टा पार्ट, एक दिन का पार्ट आ जाएगा। अब ये ए का काम हो जाएगा। कुल में से अपन किसको घटा देंगे? बी को घटा देंगे। कुल में से बी घटाओ, नीचे नीचे कितना आ जाएगा? 300 एलसीएम। 20 का भाग 300 में कितनी बार गया? 20 का भाग 300 में 2 जा रहा है क्या? जा तो रहा। 15 बार। और 150 का भाग इसमें गया 2 बार। 150 का भाग इसमें कितनी बार गया? 2 बार। और 2 को 7 से गुणा किया तो 14। 15 में 14 गया तो यानी अपन ए को कितने दिन लगेंगे? 300 दिन लगेंगे। क्या ये सवाल सही है या गलत? मैं केवल आपसे इतना ही पूछ रहा हूं, क्या यदि ए और बी दोनों ही मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन काम करते हैं। 6 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है, तो 15 दिन का जो शेष कार्य है, शेष कार्य को बी 15 दिन में करता है। बी को कितना समय लगता है? 15 दिन लगता है, जो पीछे का काम है उसको। लेकिन अकेला ए अगर उसको करता तो उसको कितने दिन लगते हैं? 300 दिन लगते। इस सवाल को आप चेक करना और इसका उत्तर मुझे आंसर कल चाहिए कि ये सवाल सही है या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में अपना एक फाइनल सवाल है, वो देखते हैं। फाइनल सवाल यह है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वो 5 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? मजे की बात। ये आपको मैं सवाल देके जा रहा हूं और इस सवाल को आपको करना है। सवाल ये है, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसे 15 दिन में, सी की अगर अपन सहायता लेते हैं, तो 5वें दिन में काम समाप्त हो जाता है, तो सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है? देखो, एक उस काम को करता है 20 दिन में, बी उस काम को करता है 15 दिन में, और सी आ जाता है तो वो इसको काम को कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में करते हैं। तो आप इस सवाल को ऐसे देखो, हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 1/5। ए और बी उसको कितने दिनों में करते हैं? एक के दिन ये हैं और बी करता है उसको दोनों। इसमें से अगर अपन ए प्लस बी को क्या कर देंगे?
घटा देंगे तो सी की ताकत आएगी या नहीं आएगी? सी उसको कितने दिनों में करेगा? भाई ए प्लस बी प्लस सी है तो ये करते हैं 1/5, और यदि अपन ए प्लस बी करते हैं तो यही तो पूछा है सवाल में, और पूछा क्या है इस सवाल में? क्या हो रहा है? 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/15, लघुत्तम कितना आ जाएगा इनका? 60, 12.60 3 4। सी अकेला कितने दिन में कर देगा? बात कैसे करेगा साहब? कि ए उस काम को करता है 20 दिन में भाई, और बी उस काम को करता है 15 दिन में। दोनों के काम हमें मालूम है, सी का काम हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब सी इनके साथ आ जाता है तो इस काम को वो कितने दिन में निपटा देंगे? 5 दिनों में निपटा देंगे। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तब हमें यह पता है कि ए बी और सी तीनों ही मिलते हैं, तब ये काम कितने दिन में होता है? 1/5 दिन में। उनके एक दिन का काम होगा 1, और कुल काम उनका कितना है? 5। यहां पर हमें भी पता है कि एक दिन का काम 1 और कुल काम है 20, बी का एक दिन का काम 1 और कुल काम कितना है? 15। यानी वो इसको 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में एक काम, 20 दिन में करते हैं उनका एक दिन का एक काम। बी और सी को अपन टोटल एबीसी में से घटा लेंगे, तीनों का काम ये है ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से अगर मैं ए प्लस बी को माइनस करूंगा तो कौन बचेगा? सी बचेगा। बस घटा दिया। चिन्हों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये यहां तक है सी और ये है ए और बी। आज की क्लास यहीं तक। यदि यहां तक आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने 5 मित्रों तक भी पहुंचाइए और जोड़ दीजिए उन्हें कि हमें एक ऐसे कारवे की तरफ चल रहे हैं जहां दुनिया हमारा वेट करे। थैंक यू। फिर मिलते हैं बैक टू बैक क्लासों में।